एक सेकंड आप बैठे, एक सेकंड सुनिए, आप इसको आप जितना क्या है, शुक्रिया तो करने दें। आप बैठे, अरे शुक्रिया तो करने दें, आप बैठे जाकर, अरे शुक्रिया तो करने दें आप। सर करने दीजिए सर। अभी आपने जो वीडियो देखा है ये है सुनील पॉल, जहां पर इन्हें की स्टेज पर बुलाया गया, ऑर्गेनाइजर ने इन्हें फूल दिए, लेकिन सुनील भाई कुछ बोलना चाहते थे माइक पर, इन्हें बोलने नहीं दिया गया। और बहुत लोग उल्टे सीधे कमेंट्स लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजर के खिलाफ। मैं तो जानता भी नहीं कि आखिरकार ये प्रोग्राम है कहां का, ये बंदा कौन है। लेकिन यहां पर एक ही तरफा की बात है। ऑर्गेनाइजर मैं मानता हूं कि बिल्कुल ऑर्गेनाइजर की गलती है। अगर सुनील पॉल अगर वहां पर दो शब्द बोल देते, अपनी ऑडियंस से थोड़ी सी बातचीत कर लेते, तो उसका क्या बिगड़ जाता किसी का। लेकिन यहां पर दूसरा पहलू भी समझिए। सबसे पहला पहलू ये होता है कि इंसान को अपनी इज्जत खुद करनी पड़ती है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपको इज्जत नहीं देंगे। सुनील पॉल के यहां पर कपड़े देखिए आप। सुनील पॉल एक पब्लिक फिगर हैं और अच्छा खासा ये पैसा लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं मैं, लेकिन फिर भी मरे से मरा 1-1.5 लाख रुपए तो ये चार्ज करते ही होंगे जाकर लोगों की बर्थडे पार्टी में या कहीं भी। मरे से मरा बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या आज इनकी माली स्थिति इतनी खराब है कि ये कपिल के जब किस किस को प्यार 2 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, उसकी प्रीमियर में, वहां पर ये चप्पल पहन के चले गए, आज ये इस तरीके का पहनावा पहन के चले गए। तो आप जब दूसरों को ये दिखाओगे कि भाई मैं गरीब हूं, तो एक बात जीवन में याद रखना, भूखे को कोई रोटी नहीं खिलाता। जिनके पेट भरे होते हैं लोग उन्हीं के पेट में रोटी ठूसते हैं। जो लखपति होते हैं ना, उन्हें लाखों लोग मिल जाते हैं, लाखों रुपए देने वाले। लेकिन जो गरीब है, जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं, उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, क्योंकि ये दुनिया है शो बिजनेस। यहाँ पे चलता है दिखावा। अभी कपिल शर्मा आ जाए इसी प्रोग्राम में, तो ये ऑर्गेनाइजर उसके आगे पीछे घूमेगा और ये कहेगा भाई साहब बोलिए बोलिए, उसके हाथ पैर जोड़ेगा कि 2 शब्द बोल दीजिए, क्योंकि कपिल चढ़ते सूरज को सलाम है। लेकिन जहां पर सवाल है आपका, तो सुनील भाई ये कहावत है, पर्वत पे चढ़ना कठिन नहीं होता, टिके रहना कठिन होता है। लाफ्टर चैलेंज से हम आपको देखते आ रहे हैं 20-25 सालों से, और आज आपकी स्थिति देखकर बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है, और उसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं अपनी इस स्थिति के। सिंपलिसिटी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिंपलिसिटी का मतलब ये नहीं है कि हम फटे हुए कपड़े पहन के चप्पल में चले जाएं। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपको उस हिसाब से खुद को मेंटेन भी रखना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है इस ऑर्गेनाइजर का, तो इसकी तो गलती है इसमें। हमारे सनातन धर्म में तो माना जाता है अतिथि देवो भव। मैं मानता हूं कि आज सुनील भाई का उतना नाम नहीं है, उनकी उतनी ऑडियंस पोलिंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को बुलाकर उसका तिरस्कार करोगे। अगर आपको तिरस्कार ही करना था तो फिर आप सम्मान किस बात का कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। आप फूल क्यों दे रहे हो उनके हाथ में। और अगर वो इंसान 2 शब्द अगर माइक पर बोल लेता, ऐसा कौन सा प्रोग्राम तुम्हारा चल रहा था, कौन सी तुम्हारी टीआरपी घट रही थी। तो मेरे हिसाब से ये सोचना चाहिए। और सुनील भाई, हम लोग आपको पसंद करते हैं, आपके प्रशंसक हैं, इसलिए एक भाई के नाते मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा मेरे भाई, सबसे पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को बेहतर बनाओ। समय तो आता जाता रहता है, मैं मानता हूं कि आज आपका वो समय नहीं है जो एक लाफ्टर चैलेंज के समय पे हुआ करता था, लेकिन फिर भी आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे तो लोग भी आपको इज्जत देंगे। बाकी मित्रों, जाते जाते मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहूंगा कि आपका इस बारे में क्या है कहना।